जय हिंद साहब। जय। जय जिनेन्द्र बाबू जी। जय जनीन। शुरू करेंगे साहब मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार के अंत में दी जाने वाली आत्मा की 47 शक्तियां का हम लोग पढ़ रहे हैं, जो मूल रूप से आचार्य अमृत चंद्र जी ने लिखी है, जिन्होंने आत्मख्याति टीका बनाई है। तो आत्मा की जो 47 शक्तियां हैं वो अनंत शक्तियों में से कुछ चुनी हुई शक्तियां, जो प्रमुख रूप से बखान की जा सकती हैं, जिससे हमें आत्मा का स्वरूप और ज्यादा स्पष्ट हो जाए, इसलिए वो शक्तियां ली गई हैं। वह बड़े सरल शब्दों में वो शक्तियां हमें प्राप्त हैं, और ये अन्य ग्रंथों में बहुत कम देखने को आपको मिलेगी। तो आज अपन वो शक्तियों को एक एक करके उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैंने याद पढ़ा था, आत्मा की अनंत शक्तियों में परस्पर प्रत्येक शक्ति का रूप अन्य शक्तियों में होने से सभी शक्तियां उनकी निर्मल पर्याय और उनका अभेद अखंड पिंड भगवान आत्मा जीव है, चेतन है, ज्ञान दर्शनमय है, प्रमेय है, त्यागोपादान शून्य है। इस प्रकार प्रत्येक शक्ति उनकी निर्मल पर्याय और उनका अभेद अखंड आत्मा अनंत शक्ति संपन्न है। हाँ, अनंत शक्तियों का संग्रहालय है और अनंत गुणों का गोदाम है। अब प्रत्येक शक्ति का विवेचन प्रसंग प्राप्त है, जो इस प्रकार है। पहली जीवत्व शक्ति। अब आचार्य अमरचंद्र जीवत शक्ति के बारे में लिखते हैं, जिसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। आत्मद्रव्य के हेतुभूत चैतन्य भाव को धारण करना है लक्षण जिसका, वह जीवत्व शक्ति है? मतलब आत्मा के लिए ऐसा भाव धारण करना जिससे कि जीवत शक्ति का भान हो जाए, वो जो लक्षण है, लक्षण रूप से जो चैतन्य भाव है वो लक्षण है, और जीवत शक्ति उस लक्षण के द्वारा ज्ञात होती है। इस जीवत शक्ति के बीज समय सार की दूसरी गाथा में विद्यमान है। यह तो सर्वविदित ही है कि जीव का लक्षण चेतना है। चेतना ही जीव के भाव प्राण है, और उसके कारण ही इस जीव नामक पदार्थ का जीवन है। पंचाष्टिकाय में निश्चय से जीव के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि जो जीता था, जीता है और जिएगा, वही जीव है। हम्म? तात्पर्य यह है कि यह जीव अपने जीवन के लिए पर पदार्थों पर निर्भर नहीं है। इसमें चैतन्य भाव को धारण करने वाली जीवत्व शक्ति है, जीवन शक्ति है। इसके कारण ही यह सदा जीवित रहा है, अर्थात अब तक जीवित रहा है, अभी जीवित है और भविष्य में भी जीवित रहेगा। ठीक है ना? ध्यान रहे, इस जीवत्व शक्ति के कारण ही आत्म वस्तु का नाम जीव पड़ा है ना? जो जीता है वो जीव। यह जीव ना तो आहार पानी से जीता है और ना आयु कर्म के उदय से ही जीता है। इसके जीवन का आधार तो जीवत्व शक्ति है? हम किसकी वजह से जीते? बोले साहब वो आहार पानी नहीं मिले तो जीव मर जाए। तो बोले नहीं, आहार पानी के बिना जीवन चलता है, नरकों में चलता है कि नहीं? एक बूंद भी पीने को मिलती नहीं, एक कण भी खाने को मिलता नहीं, फिर भी
33 33 सागर तक जीवन चलता है, मतलब उस पर्याय का। तो इसका अर्थ क्या है कि आहार पानी से जो बाह्य रूप से दिखता है वो उसका आश्रय, उसका जीवन का आधार वो नहीं है, और ना ही आयु कर्म के उदय से ही था है। बोले साहब नहीं, ये तो गलत बात है आप। जब तक आयु रहती तभी तक जिंदा रहता है जीव। तो आयु कर्म के उदय से जीता है क्या? ललित जी बताओ। वन बोलते हैं उसकी आयु थी, शेष थी, इसलिए वो बच गया, नहीं तो मर जाता। तो आयु कम तो उस पर्याय के लिए है एक्चुअली। बहुत बढ़िया है, जीव बहुत तो बढ़िया। न मरता है न तो क्या बात। अजर अमर है। जो आयु है वो शरीर की, उस पर्याय की है। बाकी तो जो आयु क्या है, कि आत्मा की आयु कितनी है? बोले हमने बता दिया साहब आपको, आदिनाथ भगवान की आयु जो है 84 लाख पूर्व थी। हम्म। सबकी अलग अलग आयु थी, लेकिन उसके पहले और उसके बाद में भी जीव था या नहीं था? तो जीव तो निरंतर चलने वाला है। जब तक सृष्टि है तो जीव उसका पार्ट है। तो यह जीव ना तो आहार पानी से जीता है और ना आयु कर्म के उदय से ही जीता है। इसके जीवन का आधार तो जीवत्व शक्ति है। और जीवत शक्ति कैसे परखी जाती है? जीवत शक्ति है कि नहीं, ये कैसे परख में आता है? उसका लक्षण क्या है? चेतना। चेतना उसका लक्षण है। कोई जीव बिल्कुल निश्चेष्ट पड़ा हुआ है तो बोलते देखें साहब, ये जीव है या कोई लकड़ी वकड़ी या धागा है? तो अपन कैसे उसमें कुछ लगा करके डंडे से देखते हैं, अगर वो उसमें चेतना हुई तो बोलते हैं कि वो जीवंत है, जीवित वस्तु है। और नहीं हुई तो अपन बोलते हैं ये तो जड़ है। तो इसलिए इन लक्षणों के द्वारा जीवत शक्ति को जाना जाता है। चेतनता का जो लक्षण है उसके द्वारा जीवत शक्ति का पता लगता है। सांसारिक अवस्था में देह के संयोग रूप जीवन में भी आहार पानी बहिरंग निमित्त और आयु कर्म का उदय अंतरंग निमित्त है। उपादान तो जीव की पर्यायगत योग्यता ही है ना? जैसे ललित जी ने बताया कि उसकी जो उस पर्याय में जितने समय तक रहता है उसको हम आयु कह देते हैं, या उसको जो आहार पानी जो मिलता है उस पर्याय को बनाए रखने के लिए जो आवश्यक सामग्री है उसको हम आहार पानी के रूप में जानते हैं। लेकिन वो पर्याय विशेष के लिए है। मैंने आपको जो नरक का बताया, वहां पे आप कोई किसी प्रकार का आहार पानी होता नहीं। आयु जरूर होती, तो आयु सब पर्याय की होती है, उस पर्याय में जो मिला हुआ शरीर है उसकी होती। इस जीव को मरण भय ही सर्वाधिक परेशान करता है। इसलिए आचार्य देव ने सबसे पहले जीवत्व शक्ति की चर्चा करके इसके मरण भय को दूर करने का सफल प्रयास किया है। तो ये लज्जी बोल रहे हैं कि जीव तो कभी मरता नहीं, जो कुछ मरण की बात करते हो वो पर्याय की बात करते हो। पर्याय हट गई, बिछड़ गई तो हम कहते हैं जीव मर गया। जीव पर कभी मरा ही नहीं। हाँ, बोलिए। जरा एक बार इसका विवेचन कर देंगे पूरा, ये जो सेंटेंस था, सांसारिक अवस्था में देह के संयोग रूप जीवन में भी आहार पानी बहिरंग निमित्त और अंतरंग निमित्त, ये कैसे? हाँ हाँ हाँ, देखो फिर करता हूँ बिल्कुल। सांसारिक अवस्था में देह के संयोग रूप जीवन में भी आहार पानी बहिरंग निमित्त और आयु कर्म का उदय अंतरंग निमित्त है ना? संसारी अवस्था की अगर अपन बात करें एक्सक्लूसिवली, तो उसमें जीव को जो देह मिलती है वो देह का संयोग जरूरी है, और उसमें भी उस देह को बनाए रखने के लिए आहार पानी भी चाहिए। तो ये सब उसके उस पर्याय में जिंदा रहने के लिए बाहरी संयोग है उस पर्याय विशेष में। और आयु कर्म का उदय अंतरंग निमित्त है, कि उसका आयु कर्म है। क्योंकि आयु कर्म बाहर से नहीं दिखता ना, आहार पानी तो बाहर से दिखते हैं। तो अंदर से कितने ही आहार पानी कर ले तब भी अगर आयु नहीं है तो वो चला जाता है। तो उसका आयु जो है वो अंतरंग निमित्त है, और आहार पानी आदि जो है बाह्य निमित्त है। उसके अलावा, और वो बोल रहे हैं कि सांसारिक अवस्था में ही ये रूल लागू होता है। इसका अर्थ क्या है कि आहार पानी और आयु जो इसके जो दो घटक कहे गए हैं वो सांसारिक अवस्था में दिखाई देते हैं, लेकिन सभी अवस्थाओं में ये आहार पानी और आयु कर्म निमित्त बनेंगे आवश्यक नहीं।
यानी संसारी अवस्था के अतिरिक्त जो सिद्ध आदि हैं, वो सिद्ध भी जीव है कि नहीं है? उनको कोई आहार पानी है क्या? उनको कोई जो है, उनकी कोई आयु उसमें है क्या, कि इतने समय तक वो आयु रहेगी जब तक वो सिद्ध रहेंगे? तो इसका मतलब कि ये जो दो मुख्य घटक हैं, आहार पानी और ये आयु कर्म आदि है, ये क्या है? ये खाली सांसारिक अवस्था में निमित्त निमित्तिक है, पाए जाते हैं। लेकिन इस जब चूंकि हम सिद्धों को देखते हैं तो वहां हम पाया जाता है कि ना कोई आहार पानी है, ना कोई आयु की समस्या है। और हमारी परिभाषा कैसी होनी चाहिए? जो हर अवस्था में हमारे लक्ष्य को परिभाषित करे। हमारा लक्ष्य है जीव को डिफाइन करना। तो जीव कौन है? अगर मैं कहूं कि जीव वो है जो आहार पानी से जिंदा रहता है, या जीव वो है जो आयु की वजह से जिंदा रहता है, तो मेरी जो परिभाषा है वो गलत साबित होगी, अधूरी होगी। उसमें अव्याप्ति नाम का दोष होगा, क्योंकि वो सिद्धों पर लागू नहीं होता। तो अगर मैं ये परिभाषा लगाऊं कि जीव तो आहार पानी या आयु कर्म के का मोहताज नहीं, विशेष परिस्थितियों में वो देखने में आती है, लेकिन वास्तव में वो उनका वास्तविक कारण नहीं, उसका जीवंत रहने का कारण उसकी अपनी उपादान योग्यता है, तो हमारी परिभाषा सब जीवों पर लागू होगी, सिद्धों पर भी लागू होगी। तो उपादान योग्यता लिखा ना, उपादान तो जीव की पर्यायगत योग्यता ही है। यानी ये जो हाँ, पर्यायगत योग्यता का अर्थ क्या एक और है? क्या अर्थ है? कि जो संसारी अवस्थाएं सारी जो है पर्यायगत ही तो है ना। वैसे सिद्ध अवस्था भी एक पर्यायगत है, लेकिन यहाँ वो क्या बोल रहे हैं कि जहाँ आहार पानी की आवश्यकता होती है, जिस पर्याय विशेष में वो आहार पानी की जुगाड़ होती है और आयु की जुगाड़ होती है, लेकिन जहाँ उनकी आवश्यकता नहीं है, ऐसी दशाओं में वो ये बाह्य कारणों की आवश्यकता नहीं होती, और उसकी जीवंत जीने की जो उसकी योग्यता है वो बनी रहती है। वो उसका उपादान शक्ति है, उसकी योग्यता है। बात कुछ क्लियर हुई क्या शिवजन साहब? जी बहुत बढ़िया हो गया। इस जीव को मरण भय ही सर्वाधिक परेशान करता है। हमें किस बात से डर है? जैसा वो हिंदू मुस्लिम राइट्स हो गए, फलानी जगह दंगे हो जाए, या उन्होंने उसको मार दिया, या उन्होंने उसको मार दिया, और हमारे आसपास बड़े दंगाई रहते हैं साहब, तो हम मर जाएंगे तो क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा? तो ये सारी जो आशंकाएं हैं मरण को लेके सबसे ज्यादा है, मरण का भय। मरण का भय जो है मरण से भी ज्यादा कष्टकारी होता है। मरने के बाद तो पता ही नहीं चलता, लेकिन मैं मर ना जाऊं, ये भय हमें सालता है। कोई बीमार हो गया तो कहीं मर ना जाए, लेकिन जीव कभी मरता नहीं। अगर हमें ये विश्वास हो जाए तो वो जो समाधि मरण करने वाले जो जीव हैं, उनकी तरह हम भी निर्भय हो जाए कि मैं तो कभी मरता ही नहीं। देह परिवर्तन होती है, वो भी कब तक होती है? जब तक संसारी अवस्था में हूं। उसके बाद तो देह परिवर्तन भी नहीं, तब तो देह का विनाश हो जाएगा, सदा काल के लिए मैं अशरीरी हो जाऊं, जो मेरा स्वभाव है। कांच का बर्तन, कांच का सामान के अर्थ से ध्यान से रखना भाई, तो उसके जो बहुत सारी पैकिंग वैकिंग साथ में होती, जिससे वो महफूज रहे, सुरक्षित रहे। लेकिन ऐसा सामान अगर है जो ऊपर से पटक दो, नीचे से पटक दो, कहीं कहीं से कुछ ना कुछ टूट फूट होगी नहीं, जरा भी कोई डिफॉर्मेशन भी नहीं होगा, तो उसको काहे का कवर, उसकी सुरक्षा काहे के लिए, काहे के लिए आवरण लगाना, पेटियों में भरना है? इसलिए संसारी अवस्था में होने वाला पैकिंग रूपी वो शरीर मुक्त अवस्था में जाने के समय उसकी कोई आवश्यकता रहती नहीं। वो तो मुझे इसलिए मिला था क्योंकि भाई साहब आत्मा को कोई छू नहीं सकता, ऐसा नोबल मैटर है, ऐसा नोबल द्रव्य है। तो अब इस जीव को डराना हो या फुसलाना हो तो क्या करें? तो उसको एक शरीर दे दिया था। अब जब उसको सब डराने धमकाने की, भटकाने की सब बातें समाप्त हो गई, वो अब भटकेगा नहीं। तो वो जो उसको बॉडी रूपी जो खोल दिया था, जिसके ऊपर प्रहार करके उसको दुख का एहसास कराया जाता था, जिसकी मालिश आदि करके उसको सुख का आवाज कराया जाता था, और उसके सारे भ्रम टूट गए हैं। इसलिए उस कवर की अब जरूरत
नहीं। और उस कबर के निकल जाने को ही मैं मरण कहता हूँ। संसारी जीव उस कबर के निकल जाने के भय से ही कांपते रहते हैं। और मुक्त जीव तो बोलते हैं भैया ये आखिरी आवरण कब हटेगा, कब मैं अशरीरी होऊंगा। उन्हें भय है क्या मरने का। इसीलिए हम केवल ज्ञानियों के मरण को निर्वाण कहते हैं। संसारियों से के मरने में तो डर तो भय तो इसलिए लगता है कि जैसे इस पर्याय के बाद जो अगली पर्याय मिलेगी, जी, अगर ये गारंटी हो कि अगली पर्याय इससे अच्छी मिलेगी तो भय नहीं हाँ, होगा। ऐसी तो कोई गारंटी है नहीं। देखो ऐसे कितने जीव हैं जो अगली पर्याय कैसी मिलेगी इस भय से कांपते रहते हैं। अगर उनको इस बात का जरा भी पता हो कि अगली पर्याय कैसी मिलेगी, तो उनको अपने कर्म भी पता है कि मेरे कर्म कैसे हैं और मुझे क्या पर्याय मिलेगी। वो करे तो सारे टाइम में जो दुष्कृत्य, और कामना करे कि मुझे अच्छी पर्याय मिलेगी क्या। सर, उस भय से नहीं। हाँ बोली। अगली पर्याय से डर नहीं है, अगली पर्याय का भास नहीं है। हाँ, यही पर्याय उसे अच्छी लगती है, इसी पर्याय अच्छी से लगी। मरने से वो भय करता है। अगली पर्याय के बारे में अगर सोचेगा तो फिर अंत सिद्ध बनने की सोचेगा, हाँ, और उस हिसाब से उसके भाव होंगे। भाव बनेंगे। नहीं, ऐसा सब ऐसा शायद नहीं हो एक्चुअली। अगर अगर जैसे बता दिया जाए कि अगली पर्याय में अब आप इसको जो हो, आप इस बताएगा देश कौन? के राजा बताएगा बनने वाले बताएगा हो तो कौन? आपका सिक्का चलेगा। बताएगा बताने कौन? वाला कौन। खुद की खुद की आत्मा का, खुद के प्रकृति जीव का, बताएगा। आप खुद को ही प्रकृति को आवाज बोलते हैं करना ना, पड़ेगा। प्रकृति सब करता रहता है। नहीं देखो नहीं, अपन। कौन करता धरता है? प्रकृति का करता धरता कोई नहीं है। प्रकृति अनादिकाल से अपने आप चल रही है। संसार अपने आप चल रहा है, आपके कर्मों से आप संसार में घूम रहे हैं। आपको अगर घूमना है तो घूमते रहिए, अगर सिद्ध बनना है तो सिद्ध बनिए, अपने भावों के ऊपर है। देखो बहुत सही कहा पर ये राम सब सिंह जी जैसा ने। मैं बोल रहा हूँ कि अभी तो भय है ही ना कि अगली पर्याय पता नहीं क्या मिलेगी। हाँ, मतलब कौन से तरह से अरे मरने जी, वाली ये भय मनुष्य तो पर्याय किसी को नहीं मिलेगी, क्या होता। कहते हैं। हाँ? किसी को नहीं होता भय। अगर आपको बता दिया जाए कि आप जो देवता बन रहे हो तो मरने को तैयार हो क्या? अरे हाँ, बता मैं रहा बहुत हूँ सही ना। बात। तैयार हो आप जाऊंगा। बताइए, अगर आपसे कहा तैयार जाए हो आप जाऊंगा सर। देव बनेंगे, आप मर जाओ, सही बात थी। मर जाओगे क्या? तो वो यही अब पॉसिबल। कहेंगे, कोई चीज जो जो अगर बाबूजी, जो जी, बाबूजी अगर ये, हम्म, अगर आज उनको कह दिया जाए कि कल आपको देव पर्याय मिल रही है, तो आप कहेंगे अभी हाँ रुक जाओ, मुझे लड़के की शादी करनी है, हाँ, परसों ये तक राइट रुक नहीं जाओ। नहीं, एक्चुअली अब जैसा क्या है कि जैसे कोई ऐसा पावरफुल बंद कहे ना, जो कि जिसपे मेरे को विश्वास हो कि हाँ उसका अरे कहा सही निकलेगा। मेरे भाई, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जीव जो है पर्याय से बना हुआ है जब तक संसार में है, और उसी पर साहब ये पर्याय में भय तो होता है, होता ही उसी है ना कि पर्याय अगली को पर्याय अपने पता नहीं क्या अपनी मिलेगी। अपनी वैसे मानता है। भी काफी लोग अच्छे काम करते हैं, शुभ काम करते हैं कि वो अपना इसी बहुत सुधार पर्याय लो, से कर डर नहीं है, बोलते हैं, इसी पर्याय अरे को अपना छोड़ने अगला का अगला डर है जन्म तो सुधार दूसरी लो, कई पर्याय का। लोग तो अक्सर कहते हैं। नहीं नहीं, पर आप अपने अंतर्मन से सोचिए, इसी पर्याय से निकलने का डर है, दूसरी पर्याय के बारे में सोचता नहीं है। आप अंतर्मन से सोचिए, ये थियोरटिकल बात भाव आ रहे हैं, ये आप अच्छा एक जगह हैं, वो प्रैक्टिकली आप अपने भावों से सोचिए कि आपको इस पर्याय से ही दूर होने का डर है। इस नहीं, वो पर्याय तो और डर का ज्ञान ही है सोच वो भी। सकता है, आप जो से कह रहे भय हो ना अगले छोड़ भाव भय, देगा। सुधारने ज्ञान के ही लिए भी सोच हम सकता है। काम करते हैं एक्चुअली, ऐसा नहीं है। अगले भाव सुधारने के लिए शुभ कार्य में उसमें ये भावना रहती है कि हम अगला भाव हमारा सुधर जाएगा। तो ये देखो केवल ज्ञानी की भाई, तो ज्ञानी जो है, जो जो सम्यक दृष्टि है, वो ऐसे ही सोचता है। ये जीव जीव अलग है और पर्याय अलग है। पर्याय से कोई मुझे वो नहीं है। लेकिन संसारी जीव जो अज्ञानी है, जो समझ, जो मिथ्या दृष्टि है, वो लोग हमें वो जीव जो है अपनी पर्याय से ही उसको जीव मानते हैं और उस जीव को मरने से डरते हैं। ये है। एक एक चीज मैं आपको बताऊं, आप समूह शरण में जाते हैं ना, यहाँ तो आपको कोई बताने वाला है नहीं कि आप कि अगली पर्याय क्या होगी। समूह शरण में गए, ये कोई अवधि ज्ञानी मुनि से पूछे तो बात अलग है। समूह शरण में गए तो 7 भाव आपको भावमंडल में दिखाई दिए। उसमें कौन सा है, वर्तमान दिखाई दिया, 3 पिछले दिखाई दिए और 3 आगे के दिखाई दिए। और आगे की जो पर्याय है, वो जरूरी नहीं कि सब जो है एकदम शुद्ध पर्याय होंगी, अच्छी पर्याय होंगी। उनमें एक आध पर्याय भी ऐसी हो सकती है कि मैं यहाँ से मर करके और मेढक बनूंगा, और मेंढक का फिर अगला भाव देखा तो देव बनेगा।
और देव के बाद में अगला भाव देखा तो वो मुक्ति दशा को प्राप्त होगा। ठीक है। अब वो जो जीव बोले कि साहब मैं मरूंगा तो मेंढक बनूंगा, इसलिए मैं नहीं बनना चाहता। सही कह रहे हो बिल्कुल। हैं? आप सीधे अगर देव बनाते तो किससे कह रहे हो, बनाने वाला कौन है? देखो, संसार में प्रकृति के जो कुछ भी नियम चलते हैं उनको जीव अपनी प्रज्ञा के द्वारा समझता है कि नियम क्या है। और नियमों को समझने की जो श्रृंखलाएं हैं उसी के आधार पर दर्शन बनाए कि जीव कैसे सुखी दुखी होता है, जीव मुक्ति अवस्था क्या होती है, जीव मरने के बाद कहाँ जाता है। प्रकृति में कोई खड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है जो आपको बताएगा रूल्स रेगुलेशन कि भाई साहब यहाँ के रूल बता दीजिए, या मेरा आप ये काम कर दीजिए, मुझे ऐसी पर्याय में कोई नहीं। लेकिन एक चीज और रहस्य की बात है कि संसार में जितने भी पात्र हैं, जितने भी जीव आपके संपर्क में आते हैं, वो सब प्रकृति के भेजे हुए दूत ही हैं। उनके माध्यम से वो कार्य सिद्ध होता है जो प्रकृति आपके साथ करना चाहती है। कोई मनुष्य के रूप में, कोई पशु के रूप में, कोई किसी और निमित्त के रूप में, प्रकृति का वही कार्य वो करते हैं। प्रकृति कोई एक व्यक्ति विशेष तो है नहीं। आपको जो कर्मों का फल मिलता है या कहीं से मिलता है तो कैसे मिलता है? उस आदमी ने साहब मुझे बड़ा अपमान किया, उसने मुझे बड़ी गाली दी, फला आदमी ने मुझे इतना धन दिया। तो कौन है ये सब लोग? ये सब लोग पार्ट एंड पार्सल हैं उस प्रकृति के। ये सब संदेश वाहक हैं। हम सब उनसे निमित्त हैं। कैसे, हाँ, हम उनसे कैसे ट्रीट करते हैं, अरे साहब इसने मेरे साथ ये किया। निरपेक्ष भाव से प्रकृति में होता आया है। शत्रु मित्र बन के खड़ा हो जाता है, मित्र शत्रु बन जाता है, कोई भाई बन के बदला लेता है, कोई पत्नी बन के बदला लेता है। वो कौन है? वो आए, अपना कार्य किया, चले गए, वो निमित्त थे। उनका आपका उतना ही रिश्ता था, उतना ही लेन देन था। तो उनकी तो परवाह कर नहीं रहा अपन। अपन बोल रहे हैं मुझे कोई आगे बता दे भाई साहब अगली पर्याय कौन सी मिलेगी। तो वो क्या मेरे हाथ में है? अगर मिल भी गई, मालूम भी पड़ गया, जैसे राजा को मालूम पड़ा था कि मरने के बाद मैं एक कीड़ा बनूंगा विष्ठा में, अपने ही जो पीछे जो घुसल खाना है उसमें कीड़ा बनूंगा। तो उसने क्या कहा कि मैं कीड़ा नहीं बनना चाहता, है ना? ऐसे जीव भी होते ना। तो उसने क्या कहा कि मैं मरूंगा ये तो निश्चित है। राजा को ये तो मालूम था कि मेरी आयु समाप्त होगी तो मेरी अगली पर्याय बदलेगी, लेकिन उस पर्याय में मैं रहना नहीं चाहता। तो क्या करें? बेटे को आदेश दिया कि जैसे ही ये कीड़ा में बन के दिखूं विष्ठा में, समझ लेना मैं ही हूं, तो तुम उसे मार देना। मैं उस पर्याय में नहीं रहना चाहता। लेकिन जब वो उसे मारने गया तो कीड़ा और अंदर घुस गया। ये प्रसिद्ध उदाहरण है। इसका अर्थ सही क्या कह रहे है? हो। कोई कोई भी अपनी देह का परिवर्तन करना नहीं चाहता, क्या भले था? ही वो देह जो है एक मैले कीड़े की ही क्यों ना हो। वो उसी पर्याय में रहना चाहता है। ठीक है सर, ये सारी बात समझना। और पर्याय का विनशना ही मरण कहलाता है। उस मरण से हम लोग डरे रहते हैं, कांपते रहते हैं, दुखी रहते हैं, सारा जीवन भर डरते रहते हैं। इसी से लिए अस्पताल जाते हैं, इसी के लिए वैद्यों की शरण लेते हैं, इसी के लिए तांत्रिक मांत्रिकों की शरण लेते हैं, अपने लिए या अपने बच्चों के लिए। लेकिन फिर भी उस पर्याय का जितना समय है, उस समय के बाद एक सेकंड भी उसे कोई बचा नहीं सकता। तो इस बात को सोच करके मैं दुखी हूं, सुखी हूं या निरपेक्ष हो जाऊं, ये मुझ पर निर्भर करता है। यही भाई साहब ज्ञानी संसार चीज करते हैं। भाई साहब हाँ भाई। संसार में हमने कई देखे हैं। कोई मारने के लिए आया, बदमाश आतंकवादी, उन्होंने कहा मुझे जी। सब कुछ दे दो। भैया आदमी उससे उससे वो मारा नहीं मारा, इस डर से पूरा अपनी कमाया हुआ पूरा सच पूरा पूरा जीवन भर का कमाई कमाई को देने को तैयार है। और पूरा जो भी संपत्ति है सब ले लो, लेकिन मुझे छोड़ दो। बराबर। और इवन है, देखो इवन ऐसे कैसे भी देखे हैं कि जब मारने आते तो वो घर के परिवार के सदस्यों को मार देता है और फिर उसे मारते हैं तो बोले क्या अब मुझे मत मारो। तो आदमी जो है अपने को बचाने के लिए सब कुछ अर्पण करने को तैयार है। सोम चक्रवर्ती का उदाहरण है ना। हाँ। जब वो पिछले भव का बैरी रसोईया राक्षस पर्याय में गया और सोम चक्रवर्ती से उसका बैर था तो उन्हें मारने के लिए उसको
उसने क्या उपाय किया कि रोज उनको एक नया फल, दिव्य फल ला कर देता था। इतना मधुर होता था वो फल कि उन्होंने बोला कि राजा ने बोला, ये फल तुम कहाँ से लाते हो, जगह तो बताओ। तो उन्होंने, महाराज एक नदी के पार में एक जगह है, मैं आपको एक दिन वहां लेके चलूं। तो राजा खुशी खुशी गया और नाव में बैठ करके बीच धार में आके उस राक्षस ने अपना असली रूप दिखाया। और उसने बोला कि मूर्ख राजा, तूने मुझे रसोई खराब होने के कारण एक दिन मृत्यु दंड दिया था, आज मैं तुझे मृत्यु दंड देने आया हूँ। तो उस चक्रवर्ती राजा सोम थर थर कांप रहा था। फिर भी उसने क्या किया कि उसको उसको मरने का इतना भय लगा कि वो सारी विद्याएं भूल गया। डरते डरते उसने चक्र को याद किया तो चक्र नहीं आया, उसका पुण्य समाप्त हो चुका था। तो उसने ओंकार मंत्र पढ़ना शुरू किया, है ना, ये भी सब प्रसिद्ध कहानियां हैं। तो उस नवकार मंत्र के प्रभाव से या उतनी देर का उसका पुण्य का जो बचा हुआ पुण्य था उसके प्रभाव से या आयु के बचे रहने के कारण से वो राक्षस उस पर प्रहार नहीं कर पा रहा था। तो उसने कहा कि तुम कोई मंत्र पढ़ रहे हो क्या? बोले हाँ। बोले अगर तुम इस मंत्र को पानी में लिख करके और उसको पैर से मिटा दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो मरण का इतना भय था कि उसने अर्थ और अनर्थ समझा ही नहीं कि हाँ जिस मंत्र ने मुझे अभी तक बचाया हुआ है, जो मेरा धर्म का जो है वो एक वो अंग है, उसको मैं उसका अनादर कैसे करूं? मरता हूं तो मर जाऊं, ऐसा भाव उसको नहीं आया। उसने तो सोचा भैया किसी भी कीमत पर मरना नहीं है, सही बात। ये जैसा कहता वैसा कर लेता हूँ। और उसने वैसा ही किया और उसका बचा हुआ पुण्य भी समाप्त हो गया। आयु तो समाप्त हुई ही और राक्षस ने अपना काम कर दिया। तो किसी भी पर्याय में जीव संसारी दशा में जब तक मिथ्या दृष्टि है वो मरने से डरता ही रहता। समय दृष्टि जीव, उसको पता है कि भेद ज्ञान है, हाँ अलग है, शरीर अलग है, तो क्या मरेगा क्या, मैं सम्यक जी मरूंगा नहीं। जानता है, बस यही तो क्या ही मन को जानता है। जानना है, इस विद्या को ही तो जानना है, वरना तो मरना जीना तो होता ही नहीं। और आनंद पूर्वक कैसे रहा जाता है, इसी की चर्चा अपन कर रहे हैं। आत्मा की अनंत शक्तियों को जान लेने के बाद फिर काहे का भय, काहे का डर, और क्या कमी रह गई? वो कमी तो आज भी नहीं है, लेकिन अज्ञानी जीव उस कमी को सोच सोच के दुखी होते रहते हैं। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, अपन ने वो पढ़ा ना, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरस अरूपी अस्पर्शी पर से कुछ भी संबंध नहीं है। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं, मैं मुझ में रहने वाला हूँ पर मैं मेरा विश्राम नहीं, है ना, ये सब जो अपन ने पढ़ा है। तो ये हमें विश्वास पूर्वक, अभी हम देखो इस मुकाम तक आए हैं कि समय सार का वो परिशिष्ट हम पढ़ रहे हैं जिसमें ये आत्मा की 47 शक्तियां हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, हम बहुत पुण्यशाली हैं कि न केवल हमने समय सार का आद्योपांत अध्ययन किया, बल्कि आत्मा की वो 47 शक्तियां जो आपको बहुत कम जगह देखने को मिलेगी। हो सकता है कि आप लोगों, हम सब ने पहली बार ही सुना हो कि ऐसी 47 शक्तियां होती। वो मुख्य रूप से वैसे तो अनंत शक्तियां, और एक उन शक्तियों को जो चुनिंदा लेके आए हैं माल अमृत चंद्र जी, उसको सुन करके समझ करके हमें कितना साहस और उमंग आ जाएगी कि मैं घबराता रहता था, यूं डरता रहता था संसारी चीजों से। मेरे लिए डरने की कहीं कोई, डरने की या दुखी होने का कहीं कोई कारण ही नहीं। आप सही कह रहे हैं, बात हमने पहली बार सुना है, पहली बार सुना है 47 शक्तियां आत्मा की होती है। हाँ, मुझे सबने ऐसे ही मैं सुना। अभी तक कहीं कोई रेफरेंस नहीं आया, किसी ने बताया नहीं, किसी विद्वान ने नहीं बताया। अब तक हमने बहुत प्रवचन वगैरह भी सुने और गोष्ठियां भी की, लेकिन अभी तक किसी ने ये नहीं बताया कि आत्मा की 47 गतियां भी होती हैं।
सारी शक्तियां प्रमुख रूप से होती हैं, शक्तियां भी होती हैं। है ना। तो वो देखो अपन पढ़ेंगे तो एक एक जो है, और वो वास्तविक शक्तियां हैं, ऐसा नहीं कि कोई नॉवल लिख दिया हो आपको ऐसे समझाने के लिए लिख दिया हो। नहीं तो आप उसको सिद्ध करते जा रहे हो ना, हाल जी हाँ, सिद्ध करते जा रहे हो, वास्तव में है ही है। ठीक है। तो देखो इसको सुनेंगे अपन, इसका पूरा रसास्वादन लेंगे, और जीवन में इन शक्तियों को याद करते रहेंगे, मरण भय आदि तो यूं ही समाप्त हो जाएंगे ना। देखो, और देखो सिंह आदि की पर्याय में, दूसरी पर्यायों में जीव को ये सब ऐसा उपदेश सुनने को मिलता नहीं। ये बात अलग है कि वो अपने पिछले संस्कारों के बल पर या जाति स्मरण के बल पर सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति कर लेते हैं, वो एक चीज है। और हमको तो ये साक्षात मिला हुआ है, नरदेह मिली है, उस तरह का ज्ञान मिला है कि हम वो 47 शक्तियों का स्वरूप समझ करके अभी से ही निर्भर हो जाएं, अभी से ही बेफिक्र हो जाएं। तो इस जीव को मरण भय ही सर्वाधिक परेशान करता है। इसलिए आचार्य देव ने सबसे पहले जीवत्व शक्ति की चर्चा करके इसके मरण भय को दूर करने का सफल प्रयास किया। क्या ललित जी, कुछ मरण भय कम हुआ? जगह है सर। इस प्रकार जीवत्व शक्ति की चर्चा करके अब चिति शक्ति की चर्चा करते हैं। दूसरे नंबर पे एक चिति शक्ति है। चिति शक्ति का स्वरूप आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। अजड़त्व अर्थात जड़ रूप नहीं होना, चेतन रूप होना है लक्षण जिसका, उसे चिति शक्ति कहते हैं। आप बोलोगे आपने चैतन्यता की बात तो भी की थी, और यहाँ भी आप चैतन्यता की बात कर रहे हो। क्या कहा यहाँ पे? चिति शक्ति का स्वरूप आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है कि अजड़त्व अर्थात जड़ रूप नहीं होना, चेतन रूप बने रहना है लक्षण जिसका, उसे चिति शक्ति कहते। ठीक है, जीवत शक्ति में और इसमें क्या अंतर है आपको बताया जाएगा। जीवत्व शक्ति से संपन्न आत्मा में चिति नामक एक ऐसी भी शक्ति है जिसके कारण यह आत्मा जड़ रूप नहीं है या जड़ रूप नहीं होता। हाँ? यही कारण है कि इस चिति शक्ति को अजड़ात्मक अजड़ आत्मिका कहा है, अजड़ रूप कहा है। यह भगवान आत्मा जीवत शक्ति के कारण जीव है और चिति शक्ति के कारण अजीव नहीं है। देखो एक क्रियावती शक्ति होती, वो क्रियावती शक्ति जीव में होती और पुद्गल में होती, जिसके कारण से उनमें जो क्रियाएं दिखाई देती हैं, है ना, जो उनके मूवमेंट्स वगैरह होते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश उनके आत्मा के हिलते हैं, और पुद्गल वैसी रेलवे इंजन चल रहा है, आपकी कारें चल रही हैं, मशीनरी चल रही हैं, वो उसकी वो क्रियावती शक्ति है। तो जड़ हम जिसे कहते हैं, जड़ भी आपको चलता फिरता नजर आएगा इस तरह से, वायु में उड़ती हुई चीजें, मशीनें आदि चलती हुई चीजें। तो वो कई बार तो रोबोट चल गए हैं, हमें भ्रम हो जाता है चैतन्यता का। तो वो कह रहे हैं कि वो चेतन होकर, वो जड़ होकर के भी उसमें इस तरह की शक्ति दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में वो चैतन्य नहीं है। इसलिए दोनों चीजें होना चाहिए। क्या दोनों चीजें होना चाहिए? कि जीवत्व शक्ति जीने की भी उसकी योग्यता होना चाहिए, और चैतन्यता उसके अंदर दिखाई दे ये भी पाया जाना चाहिए। चैतन्यता के सहित जीने वाला जीव ही जीव कहलाता है। जड़ होकर के तो चैतन्य जीने की कला क्या है? पुद्गल भी जीता है। जितना पुद्गल है, द्रव्य है, वो जीता है कि नहीं जीता? बाकी के 4 द्रव्य जीते कि नहीं जीते? तो इसका बताओ ललित मतलब जी। ये, हाँ, इसका मतलब पुद्गल में चैतन्य शक्ति रहती है। नहीं नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। तो हम परिणमन क्या जो हो बोल, रहा है उसके हिसाब से कह सकते हैं शायद। हाँ, जीने की जो बात कर रहे परिणमन हैं। जो हो रहा है जो पुद्गल में भी, हाँ, तो उसके हिसाब से कह सकते हैं शायद जी रहा उसका मतलब एक नहीं, पर्याय से। देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे जड़ पदार्थ ऐसे होते हैं जो मूव करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उससे भ्रमित ना हो जाएं कि वो चैतन्य है या नहीं है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, कोई मशीन चल रही है, कोई रोबोट चल रहा है, कोई और नहीं चीज सर, हवा में उड़ रही है। नहीं सर, अभी 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 टीवी पे देखा था मैंने, हाँ, किसी किसी देश के वैज्ञानिकों ने
बिल्कुल हूबहू बच्चा बनाया, हूबहू बिल्कुल वैसे बच्चा, और एक्टिविटी उसमें चल रही है, मतलब बच्चा आर्टिफिशियल बच्चा, इंटेलिजेंस, बच्चा। हाँ हाँ, तो ये दिखाई आर्टिफिशियल आपको पूरा भ्रम हो जाए कि वास्तव में जीव है कि अजीब है, आपको ऐसे पता ही स्त्री नहीं पुरुष पाएगा। बन गए, ऐसे स्त्री पुरुष बन गए, वो आपसे भावनात्मक ढंग से बाबूजी, भी बात करेंगे। हाँ एस के जैन साहब, जी। एस के जैन साहब, ये तो आपने राहुल। बाबूजी अभी टीवी पर देखा। हाँ हाँ मैं तो 1998 में अहमदाबाद में अक्षरधाम में स्वामीनारायण टेम्पल में स्वामीनारायण जी को बताया गया है, उसका मॉडल बनाया गया है। वो ऐसे बात करता है जैसे इंसान बात करता है। हाँ तो ये सारे हाँ, रोबोट हैं। तो सही यही बात। यही मैं कह रहा था हाँ कि ऐसे पुद्गल स्वरूप में चैतन्य शक्ति डाल के, मतलब जो एनर्जी से जो मूव कर रहे हैं, चाहे हवा में एरोप्लेन उड़ रहा हो या जमीन पर ट्रेन चल रही है, ये सारे मूवमेंट जो आते हैं, इसको इसको किस किस हाँ, उसमें श्रेणी में रखा जाएगा? ये उनकी हाँ क्रियावती, ये उनकी क्रियावती शक्ति है, उसे चैतन्य नहीं कहेंगे, अच्छा। क्रियावती शक्ति। इसलिए मैंने आपको क्रियावती शक्ति के बारे में बताया कि वो जो शक्ति है वो पुद्गल में होती, इसी के कारण से इंजन और ये सब चीजें बनती हैं, दिखाई देती हैं। उनकी क्रियावती शक्ति का यूज किया जाता है। लेकिन उस क्रियावती शक्ति, कितना ही रोबोट को आप जो है रियलिस्टिक बना दो, लेकिन वो चैतन्य नहीं हो सकता। उसमें उस तरह का हाँ, चिंतन, ऐसे भाव हो नहीं सकते जैसे तो जीव में होते हैं। उसका उसका सही शब्द क्रियावती शक्ति, चैतन्यता हाँ, नहीं है। चैतन्यता नहीं है। बहुत बढ़िया। इसलिए इसलिए मैं वो शब्द विशेष आपको बताया मैंने। तो अभी देखो, आत्मा की ये दो शक्ति हैं, जिसमें चिति शक्ति का अर्थ बता रहा था मैं, क्योंकि आपको भ्रम ना हो जाए जीवत शक्ति में और चिति शक्ति में क्या अंतर है। इस अंतर को मैं आपको समझा रहा हूँ, ये पूरा मैं आपको पैराग्राफ पढ़ूंगा तो आप समझ में आएगा। चिति शक्ति का स्वरूप आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है कि अजड़त्व अर्थात जड़ रूप नहीं होना, चेतन रूप बने रहना ही है लक्षण, जिसका उसे चिति शक्ति कहते हैं। जीवत्व शक्ति से संपन्न आत्मा में चिति नामक एक ऐसी भी शक्ति है जिसके कारण यह आत्मा जड़ रूप नहीं है या जड़ रूप नहीं होता। हिसाब में जो वो कहते हैं ना, उन्होंने विशल्या को शाप दिया तो वो एक चट्टान बन गई, पत्थर बन गया है, फिर उसको उसमें एक लात मारी तो वो जो स्त्री बन गई। ये सब जो कहानी कही जाती है ना, तो ऐसा होता नहीं। वो तो एक किसी कहानी को अंजाम देने के लिए वो बात कही गई थी। ठीक है, तो यहाँ जीव जीव ही रहेगा, जड़ जड़ ही रहेगा। जीव नहीं बनेगा, जीव जड़ नहीं बनेगा। जीवत्व शक्ति से संपन्न आत्मा में चिति नामक एक ऐसी शक्ति है जिसके कारण यह आत्मा जड़ रूप नहीं है या जड़ रूप नहीं होता। यही कारण है कि इस चिति शक्ति को अजड़त्वात्मिका कहा है, अजड़ रूप कहा है, कभी भी जड़ नहीं होगा। यह भगवान आत्मा जीवत्व शक्ति के कारण जीव है और चिति शक्ति के कारण अजीव नहीं है। अस्थि से और नास्ति से क्या है, जीवत्व शक्ति के कारण जीव है और चिति शक्ति के कारण अजीव नहीं है। कि मैं सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। कोर्ट में कहते हैं ना, अस्थि से और नास्ति से, दोनों तरह से। जड़ नहीं है, भगवान आत्मा जीवत शक्ति के कारण जीव है और चिति शक्ति के कारण अजीव नहीं है, जड़ नहीं है। चिति शक्ति यह बताती है, अब देखना ध्यान से सुनना, चिति शक्ति यह बताती है कि तू देह रूप नहीं है, और जीवत्व शक्ति यह बताती है कि देह के संयोग से तेरा जीवन नहीं है। तेरा जीवन तो चैतन्य रूप भाव प्राणों से ही है। क्या बात कही दो तो, चिति शक्ति यह बताती है कि तू देह रूप नहीं है, यानी देह रूप नहीं मतलब जड़ नहीं है। और जीवत्व शक्ति यह बताती है कि देह के संयोग से तेरा जीवन नहीं है। जो जीवन है वो इंडिपेंडेंट चलता है। यानी वही अपन ने दो बात से पढ़ी थी ना, एक तो था एकत्व और एक था ममत्व। एकत्व का अर्थ तो क्या था कि मैं और शरीर एक ही हूँ, और ममत का अर्थ था कि ये शरीर मेरा है, कि मैं इसके निमित्त से चलता हूँ, ये मुझे चलाता है, मैं इसे चलाता हूँ। तो ये दोनों का अभाव कर दिया। तो बोला तू देह रूप नहीं है, और जीवत शक्ति यह बताती है कि देह के संयोग से तेरा जीवन नहीं है।
अगर देह के संयोग से होता तो सिद्ध कैसे चलते। तेरा जीवन तो चैतन्य रूप भाव प्राणों से है। यह चिति शक्ति अर्थात चैतन्य रूप रहना आत्मा का लक्षण है, और जीवत्व शक्ति इस लक्षण से लक्षित किया जाने वाला, पहचाना जाने वाला लक्ष्य है। बोले साहब पूत के पांव पालने में दिखाई देते हैं। तो वो जो उस कहने का अर्थ क्या है कि उसके जो लक्षण है उससे पता लग जाता है कि वो पूत कैसा है। तो पूत अलग है, वो लक्षण अलग है। एक लक्षण के द्वारा लक्ष्य को जाना जाता है। तो यहाँ बोल रहे हैं चैतन्य रूप रहना आत्मा का लक्षण है, और जीवत्व शक्ति इस लक्षण से लक्षित किया जाने वाला, पहचाना जाने वाला लक्ष्य है। बोले किसकी जीवन की बात कर रहे हैं आप साहब। मैं तो इसकी भी बात कर सकता हूँ, पुद्गल की बात करता हूँ कि समस्त पुद्गल द्रव्य जिंदा है, जीवंत है। मैं किस अपेक्षा से कह रहा हूँ? मैं अस्तित्व की अपेक्षा से कह रहा हूँ, और उनकी कार्य प्रणाली निरंतर चलती उस अपेक्षा से कह रहा हूँ। लेकिन वो चैतन्य नहीं है, वो चल रहे हैं, मरे नहीं। वो भी पुद्गल परमाणु भी मरे नहीं, उसकी अपेक्षा जीवित है। शरीर को जला देने के बाद भी उसके जो परमाणु हैं वो कभी मरते नहीं। तो जीवित हैं, मरते नहीं तो जीवित हैं। लेकिन क्या वो चैतन्य है? नहीं साहब, चैतन्य तो नहीं। तो यही उन्होंने कहा कि जीव के साथ में दोनों चीजें हैं। एक तो वो जीवंत है, जीवत्व शक्ति है, सदा जिएगा, और साथ में सदा ही चैतन्य रहेगा, कभी जड़ हाँ नहीं होगा। भाई साहब हमने साइंस में पढ़ी थी पहले, हाँ एनर्जी है, एनर्जी होती है पॉलिटिकल की, वो हाँ एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, ट्रांसफर हो जाती है एक दूसरे में। बस। आज अगर है, अगर हाँ सही। लकड़ी है, लकड़ी को जला दोगे तो राख हो जाएगी, और राख से फिर और मतलब कन्वर्जन तो है, लेकिन हम्म। उसका उसकी उसका अस्तित्व समाप्त नहीं है। या ललित जी, उसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? एनर्जी चेंजेस इट्स फॉर्म। हाँ एक बोलते हैं। कंजर्वेशन दो चीज बता रही है एक्चुअली। कंजर्वेशन ऑफ द मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है ना, और कंजर्वेशन ऑफ मास एक्चुअली। हाँ। टोटल जो हम्म। एनर्जी है, मास ई इक्वल टू mc स्क्वायर वाला फंडा है ना इसमें। एनर्जी मतलब जो एनर्जी मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। मास एनर्जी में हो जाता है, और एनर्जी नेवर डिस्ट्रॉयज, इट ओनली नेवर नेवर चेंजेस इट्स। डिस्ट्रॉय। और एनर्जी और वो सब पुद्गल की ही जो है वो परिणमन है। इस प्रकार तब यहाँ यह इसमें कहा गया। इसमें सब जो ये बताया इसमें कि जीवत शक्ति कारण जीव है। हाँ, एक्चुअली जीवत शक्ति का जो पहले आपने ऊपर एक्सप्लेन किया, तो जीवत शक्ति वो शक्ति है जिसकी वजह से चेतना शक्ति है, चित शक्ति को ग्रहण करने की का मतलब शक्ति आ गई उसमें। चेतना शक्ति जैसे पुद्गल में तो नहीं जाती क्योंकि जीव शक्ति नहीं है उनमें। तो जीवत शक्ति की वजह से चेतना को ग्रहण कर पाता है जीव। तो केवल जीवत अपन शक्ति ये के कहेंगे जीव, हाँ, जीवत शक्ति ऐसा के मेरा समझना कारण ठीक है जीव। क्या? नहीं, फिर से बोलिए। जीवत शक्ति के कारण चेतना शक्ति को वो ग्रहण हो पाती है। अगर जीवत शक्ति नहीं हो तो चेतना शक्ति ग्रहण नहीं होगी। नहीं, ये देखो, ये तो ये इसके अविनाभावी चीजें हैं दोनों, कि वो है तो वो है। जीवत्व शक्ति के कारण से देखो ने ऊपर बहुत क्लियर किया है, चित शक्ति अर्थात चैतन्य रूप जैसे जीवत रहना। शक्ति वाले पैराग्राफ में देखिए, इसके ऊपर जो जीवत शक्ति वाला जो पैराग्राफ है ना उसमें देखिए, ये वाला ना, यह चिति ऊपर शक्ति ऊपर वाला ऊपर सबसे नहीं, ऊपर जीवत शक्ति में जो जहाँ किया जीव एक्सप्लेन। जीवत शक्ति से संपन्न आत्मा में, ये वाला। नहीं नहीं, इसके ऊपर ऊपर वाला जीवत जीवन शक्ति के जीवन जीवत शक्ति वाले पैराग्राफ में जीवत शक्ति जहाँ एक्सप्लेन किया है। अच्छा, ओके। हाँ। जीवत्व शक्ति के कारण ही आत्म वस्तु का नाम जीव पड़ा है। यह जीव ना तो आहार पानी से जीता है और ना आयु कर्म से हाँ जीता है। इसके जीवन का आधार तो जीवत्व शक्ति है। हैं? आई थिंक इसके पहले उन्होंने बोला कि जीवत शक्ति की वजह से ही चेतना शक्ति को ग्रहण करता है। तो इस पर लिखा है, तात्पर्य हाँ यह है हाँ कि जीव हाँ, लिखा लिखा। अपने जीवन के लिए पर पदार्थों पर निर्भर नहीं है। इसमें चैतन्य भाव को धारण करने वाली जीवत्व शक्ति जीवन हाँ शक्ति है,
इसके कारण ही यह सदा जीवित रहता है, अर्थात अब तक चैतन्य भाव जीवित को रहा। धारण करने के लिए जीवत हाँ, शक्ति चाहिए, एक्चुअली जीवत शक्ति। दोनों एक चैतन्य भाव दूसरे के मतलब वही चित कॉम्प्लीमेंट्री शक्ति ना। सप्लीमेंट्री हैं सर। नहीं ये नहीं कहा, देखो इस जैसे इन्होंने कहा ना, इसमें चैतन्य भाव को धारण करने वाली जीवत्व शक्ति है। अगर जैसे मैं ये कहूँ कि सिद्ध पर्याय को धारण करने वाली वो उसकी चैतन्य शक्ति है, तो वो चैतन्य शक्ति कोई नई चीज नहीं है जो उसे धारण की है, वो तो उसका इंटीग्रल पार्ट है ना, कोई उसका नए तो बाहर से कोई ग्रहण नहीं किया। आंतरिक गुण है, या इसका क्लासिफिकेशन किया गया है केवल। बस 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 बस। और इसके ऊपर देखिए जरा, इसके ऊपर हाँ, पैराग्राफ पर, इस जीवत्व शक्ति के बीच समय सार की दूसरी गाथा में विद्यमान है। यह तो सर्वविदित ही है कि जीव का लक्षण चेतना है, चेतना ही जीव के भाव प्राण है, और उसके कारण ही इस जीव नामक पदार्थ का जीवन है। पंचाशती में निश्चय से जीव के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि जो जीता था, जीता है और जिएगा वही जीव है। तो इसमें चेतना और जीव जीव शक्ति दोनों एक दूसरे के हाँ, पूरक संपूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता। ये मतलब तो जीने यहाँ का अर्थ उनके क्या है? दोनों दोनों गुणों को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग बताया गया। जैसे अपन कहते हैं ना कि साहब ये आदमी, तुम अभी भी तो जी रहे हो, बोले अरे साहब ये जीना भी कोई जीना है क्या? वही पिक्चर का डायलॉग था ना। तो उसका अर्थ क्या है कि जब जीव जिएगा तो पूर्ण चेतना के साथ जिएगा। चेतना के जो गुण है वो चैतन्यता उसके अंदर में हमेशा रहेगी, और जीवत्व के कारण वो चेतना कभी समाप्त होगी नहीं। मतलब एक्चुअली जो जीवत शक्ति चैतन्य भाव को धारण करने वाली जीवत शक्ति है, मतलब जीवत शक्ति में ही वो शामिल है। शक्ति है जिसमें चैतन्य भाव वो आ सकता है, ग्रहण हो सकता है एक्चुअली। बिल्कुल सही कह नहीं, रहे हो। हाँ, ग्रहण सही ग्रहण कह मत, रहे हैं तो, अपन ग्रहण सही नहीं कह रहे हो, कहेंगे सही कह उसको। रहे हो। हाँ, उसको अपन धारण, ग्रहण, धारण। हाँ धारण कह सकते हैं। कहाँ ग्रहण तो तो लिखा नई है चीज इसमें? हो गई। ना लिखा है जीव कि ना ये तो कुछ चेतन ग्रहण भाव को करता है धारण ना करता कुछ है। छोड़ता है। नहीं, ये ना तो गुण कोई तो, ये गुण है ना सब एक्चुअली, ये नहीं ये नहीं चैतन्य भाव, जीव शक्ति, ये सब तो गुण है, तो गुण तो रहेंगे गुण ही, है, दोनों का मगर समूह जीव। जीव हाँ कुछ ठीक है धारण नहीं बराबर ठीक है। करता, ना छोड़ता है। नहीं नहीं, वो ना भी वही ग्रहण कह रहे हैं, करता है एक ना मिनट छोड़ता है। शिवजन साहब, एक मिनट, वो भी वही बात कर रहे हैं कि वो हमेशा वो गुणों को धारण किए हुए रहता है, कि इसीलिए उसका जीव का वो स्वरूप है। वो ग्रहण नहीं करता, बल्कि वो तो ग्राह्य ही है, धारण ही है, वो आपने सही कहा। तो उसमें जो केवल उन्होंने ये बोल दिया ना, जीवत शक्ति ही जीव है, तो वो थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि जब जब ये दोनों जब हैं साथ में, जिस शक्ति मतलब चेतना शक्ति और जीवत शक्ति, तभी वो जीव है। केवल हाँ केवल हाँ, जीवत शक्ति से काम नहीं बनेगा। इसलिए तो उन्होंने कहा कि वो एक लक्षण है और एक लक्ष्य हाँ, है ना। ये देखो बताया ना, उन्होंने बहुत क्लियर किया है। यह चिति शक्ति अर्थात चैतन्य रूप रहना आत्मा का लक्षण है, और नहीं, ये जीवत्व ऊपर लिखा है शक्ति। ना, ये भगवान जी आत्मा जीव शक्ति के कारण जीव है। हाँ, और चिति शक्ति के कारण अजीव नहीं है, हाँ, है ना। तो ये एक दोनों तरह के से ऐसे। कारण जीव है एक्चुअली, चित शक्ति और जीवत शक्ति के ही कारण जीव है। अगर चित शक्ति हट गई तो जीवत की शक्ति क्या करेगी? देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि जो जीव है वो, उसकी पर्याय कभी बदलती नहीं। पर्याय कभी नहीं बदलती, मतलब जीवन वो सांसारिक अवस्था में भी जब रहता है जीव, तो वो उसकी कोई ऐसी पर्याय नहीं होती। जैसे पुद्गल परमाणु है, वो उसके स्कंद बनते हैं, सदाकाल बनते रहते हैं। वो अपना उन्हीं पर्यायों के साथ ही अस्तित्व में रहता है। लेकिन जीव आप देखो, चाहे वो मोक्ष की पर्याय ले लो, सिद्धों की पर्याय ले लो, चाहे संसारी पर्याय ले लो, उन पर्यायों में किसी भी पर्याय में वो किसी दूसरे द्रव्य के साथ में कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनाता। शरीर आदि भी जो होते हैं तो उसके दूर दूर ही बाहर ही रहते हैं, उसके साथ कभी घुलते मिलते नहीं। तो वो जो चैतन्यता है और उसका जीवत्व पना है, यानी वो जो जीव है, जीव पना है, वो हर पर्याय में हर काल में बनी रहती है, चैतन्य का ताके साथ में बनी रहती है। अपन बोले साहब ये आदमी जो है, ये बचपन से हमारे देख रहे हैं, बचपन से भी इतनी धाकड़ है, और युवा अवस्था में भी धाकड़ रहा है, इवन तो सब वृद्धावस्था किसी होगी एक तब भी चीज को हम किसी एक चीज को जीव का कारण नहीं बोल सकते ना सर फिर। नहीं, जीव जीव बोलने के लिए तो दो चीज बताई ना, उन्होंने लक्षण बताया उसका, और
लक्ष्य बताया कि जीवत्व शक्ति, जिसको जिस बात को हम कह रहे हैं कि वो हमेशा जीवित रहता है, वो जीवित रहने वाला, ये भी साथ में उसका एक लक्षण बता रहे हैं कि वो चैतन्यता के साथ में जीवित रहता है। सर एक चैतन्यता चीज मैं उसका कहना चाहूंगा, एक चीज हाँ कहना बोलिए चाहूंगा। बोलिए। अभी तो हम दूसरे गुण की व्याख्या कर रहे हैं। टोटल अनंत गुणों में से 47 गुण बताए हैं, तो ये सारे जीव के ही हैं। हाँ, तो अभी जब तीसरा गुण आएगा तो हम कहेंगे कि तीसरे गुण के बिना तो जीव को रह ही नहीं सकता है। तो ये 47 जितने गुण बनाए हैं इम्पोर्टेंट, वो जीव के ही हैं, जो इंटीग्रल पार्ट हैं। उनका केवल व्याख्यान अलग अलग उससे किया गया है। हाँ, सबके सभी मौजूद रहेंगे एक्चुअली। सभी के हाँ सभी ना, मौजूद है, सबका बिना अपना उसके अपना एक इम्पोर्टेंस है। हाँ, सबका सही। अपना अपना किसी के अभाव इम्पोर्टेंस है। में कोई अभाव नहीं हो सकता किसी का भी। एक के दूसरी बात अभाव यह है, करने से आपको ये लगेगा जीव है ही नहीं। जब 4-5 शक्ति मैं आपको बताऊंगा तो आप बोलोगे कि अब बाकी शक्तियों की जरूरत कहाँ है, 5 ही बहुत है। सही बात है। अभी तो तो इस प्रकार दूसरी दूसरी एक्चुअली शक्ति साहब में ही इसमें से अब जीवन शक्ति तो एक टर्म इन्होंने बना लिया, नहीं तो चेतना शक्ति केवल अभी तक हम समझा करते थे कि चेतना शक्ति है तो मतलब जीव है। हाँ देखो, आत्मा सही जो है बात है। चेतना शक्ति से ही बनी हुई समझा करते थे। अभी जीवन शक्ति एक नहीं, नया अभी तो क्वालिफाई एक्सप्लेनेशन। कर दिया ना, जीवत शक्ति है तो जीव है, चेतना शक्ति नहीं है तो चेतना शक्ति है तो अजीब नहीं है। एक तो ये इसको है, क्वालिफाई कर दिया इसने। दूसरी अरे बात हम भाई साहब, इतने ही। आगे की जो शक्तियां पढ़ोगे ना, आगे की शक्तियां पढ़ोगे तो वहां भी यही से मालूम पड़ेगा तुम्हें। अब तक तो ये समझते थे कि ये शक्तियां नहीं, अब जैसे आगे, ज्ञान अभी शक्ति है। अभी अपन इतना ही कहें कि ये जीव चैतन्य है और सदा काल चैतन्य रहता है। तो सदा काल रहने का मतलब है सदा काल बना रहेगा। सदा काल बना रहेगा अर्थात जीवित रहेगा। जीवित रहना ही तो जीवित शक्ति है ना। चैतन्यता की हम परिभाषा दे रहे हैं कि जीव सदा काल से चैतन्य है और आगे भी चैतन्य बना रहेगा। तो ये बना रहने का जो अपन काल से उसको जोड़ते हैं कि वह मतलब बना रहेगा मतलब वो जीवंत रहेगा। जीवंत रहेगा मतलब जीवित रहेगा। जीवित रहना ही जीवत्व शक्ति है। तो सिंपल भाई बात। साहब, जीव जीव कोमा में चला जाता है तो वो जब कई जीव तो ऐसे पड़े रहते हैं जो बिल्कुल चेतन आई नहीं उसमें। बिल्कुल आप कुछ सर भी वो पुद्गल कोमा में जाता है, जीव नहीं जाता है। उनको कॉमा फुल स्टॉप में मत भेजो। जीव को कोमा में मत डालो। जीव तो जो जीव नहीं जाता। जीव नहीं, सही अब कह रहे हो, देखो, जीव नहीं जाता। जो जो कॉमा में जाता है उसी का फुल स्टॉप भी होता है ना। तो अपन उसकी बात नहीं कर रहे हैं। देखो, ये बहुत बढ़िया शक्ति है, इनको आगे पढ़ेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। अच्छी बात है, हमने ये डिस्कस किया। हमारे पास 2-3 मिनट है, मैं आगे आपको इसको कंक्लूड करता हूँ। इस प्रकार यहाँ यह कहा गया है कि यह जीव जीवत्व शक्ति से जीवित रहता है और चिति शक्ति से चेतन रूप रहता है, जड़ रूप नहीं होता। अब या आगे, बहुत अच्छी तरह क्वालिफाई कर दिया। हाँ, यह जीव जीवत शक्ति से जीवित रहता है और चिति शक्ति से चेतन रूप रहता है, जड़ रूप नहीं होता। अब आगे दृष्टि शक्ति और ज्ञान शक्ति की चर्चा करेंगे। इसमें क्या बताया जाएगा। दृष्टि शक्ति का अर्थ कौन सी है। दृष्टा दर्शन। ज्ञाता, है ना। दृष्टा यस। ज्ञाता, मैं दृष्टा ज्ञाता हूँ। ज्ञाता दृष्टा रहो। अपन लोगों को बोलते हैं भाई साहब ज्ञाता दृष्टा बने रहो। अरे बने क्या रहो, तुम तो हो ही वो। देखना जानना तो जीव का स्वभाव है। तो स्वभाव है तो भाई साहब फिर आप मुझे ज्ञाता दृष्टा क्यों नहीं कहते, जैसे केवल ज्ञानी को कहते हो। तो कल बताएंगे कि हमको क्यों नहीं कहते। और ज्ञान दर्शन नहीं भी रहोगे तो क्या कर लोगे? कुछ कर सकते हो क्या? नहीं सर, वो तो आप हो ही, मानो मानना ना मानने वाली बात है, अपने भाव की बात है। हाँ, आप हो ही, ज्ञाता दृष्टा तो हो ही, किसी किसी लिमिट तक तो हो ही कान। यस यस जितना यस यस, जितना जितना आपका उघाड़ है अपने ज्ञान का, उतने दाता दृष्टा बिल्कुल तो सही आप हो कह ही। रहे हो। हाँ हाँ। अपन किसी को बोल देते हैं ना कि भाई साहब ये आदमी आप बड़ा बड़बोला है, अपने आप को बड़ी तारीफ कर रहा है कि मैं साहब ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं बड़ा बहादुर हूँ, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ। तो अपन उसको घमंडी मान लेते हैं। तो बड़ा अहम भाव हाँ इसको है। क्यों मान लेते हैं, क्योंकि उस पर्याय के गुणगानुवाद कर रहा है वो। लेकिन अगर वो कहे कि भाई साहब मैं ऐसा अनोखा जीव द्रव्य हूँ कि जिसको ज्ञान की कहीं कोई कमी नहीं, आनंद की कोई कमी नहीं, शक्तियों की कोई कमी नहीं, तो उसको कोई अहंकारी कहेगा क्या।
बिल्कुल नहीं गया। नहीं नहीं सर, उसे चैलेंज किया, अच्छा दिखा शक्ति अपने फिर। दिखाएगा वो जो शक्ति हनुमान दिखाने जी की बात कर रहा हनुमान जी है। को बोला, हनुमान जी ने जो अपना पूरा स्वरूप दिखाया हाँ, तो वो वाली बात कर रहे हो। नहीं ये भी अपन चर्चा करेंगे कल, बहुत बढ़िया बात है। देखो एक से एक चीज निकलती है। तो अभी समय हो गया, जिनवाणी की स्तुति करेंगे, कल अपन पढ़ते हैं इसको फिर। शतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंध वेधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ ताहा तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो जपू दिन रह, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं। जिन वाणी माता की जय। जय। जय।